हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि इफ़ यू आर अबाउट टू स्टार्ट राइटिंग अ ब्लॉग तो आपने क्या क्या करना है। 10 छोटे छोटे इजी से स्टेप्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपने बस इसको अपना हॉबी बना लेना है। इसको ये जस्ट यू विल मेक मनी फ्रॉम दिस, आई गारंटी। ओके, सो let's get started. Let's start with the first step, which is to choose a blog niche. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब आप ब्लॉग लिख रहे हैं तो आप एक नीश तो चूज करेंगे ना। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है नीश सेलेक्ट करना। नीश बेसिकली क्या होता है? नीश ना वो टॉपिक होता है जिस पे आपने अपना ब्लॉग लिखना होता है। सपोज आप किसी सपोज यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग, ठीक है। आप किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप डेडिकेटेड हैं, ठीक है। सपोज कर लेते हैं आई लव कुकिंग, ओके, आई एम इंटरेस्टेड इन कुकिंग, ओके। तो फिर मेरा जो ब्लॉग है वो फोकस कर सकता है रेसिपीज़ पे, ठीक है। अगर आप फिटनेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप वर्कआउट टिप्स के बारे में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं फीमेल फिटनेस के बारे में, मेल फिटनेस के बारे में, किड्स फिटनेस, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ वैराइटीज, ठीक है। आपने मेरी recent वीडियो चेक करनी है। इट वाज ऑल अबाउट सेलेक्टिंग अ बेस्ट नीश फॉर योर वेबसाइट। और आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप माइक्रो और मैक्रो नीश में से माइक्रो नीश को चूज करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फूड के बारे में लिखना चाह रहे हैं तो आप एग्जैक्टली फूड एक बहुत बड़ा टॉपिक है। उसकी जगह पे आप ये लिख लें कि जो हेल्दी रेसिपी, बिजी प्रोफेशनल्स के लिए हेल्दी रेसिपीज कौन सी है, ठीक है। लाइक डोंट गो विद फूड, गो विद हेल्दी रेसिपीज फॉर बिजी प्रोफेशनल्स, ओके। आपने एक जरा लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ जाना है जिससे आपको टारगेटेड ऑडियंस मिल जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। Next step is to pick a blogging platform. नेक्स्ट स्टेप आ गया कि आपने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म चूज करना है, ठीक है। अब आपने नीश चूज कर ली। अब आप ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म सबसे जो बेस्ट है ना, जो मैं आपको सबसे पॉपुलर है, जो आपको रिकमेंड करूंगी, दैट इज wordpress.org. आई हैव दिस इन दिस टैब, ओपन दिस। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने यहाँ से वर्डप्रेस को देख लेना है। अगर आप एक बिगिनर है ना, आप स्टार्टर है और आप कुछ सिंपल स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ना ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। यू मस्ट गो विद वर्डप्रेस, ठीक है। जो बहुत प्रोफेशनल ब्लॉगर्स हैं ना वो वर्डप्रेस यूज़ करते हैं क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत है। आप इसको इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं, ये एसईओ फ्रेंडली है और बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको ऑलरेडी ना इसके यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपने उनको चेकआउट कर लेना है। The next step is to choose a domain and hosting. Domain and hosting, ठीक है। आपको इसका थोड़ा आइडिया होगा, नहीं है तो यू कैन चेक आउट माय प्रीवियस वीडियो। और इसके अलावा डोमेन बेसिकली आपके ब्लॉग का एड्रेस होता है, आपके ब्लॉग का स्पेसिफिक नेम होता है जो आपको अलॉट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव माई वेबसाइट्स ऑफ fitterlybird.com, it's daydoses.com, it's hellday.com। या आपने जब आप नीश सेलेक्ट करें ना तो आपने चूज करनी है कि आपकी नीश ना कुछ ऐसा वर्ड होना चाहिए दैट इज सिंपल, दैट इज मेमोरेबल और आपकी नीश से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे सपोज आई एम राइटिंग अबाउट फिटनेस तो मेरी वेबसाइट है fitterlybird.com। और तब मुझे नहीं पता था कि लाइक इतने बड़े बड़े आप नेम्स चूज कर सकते हैं। लेकिन अब जो मेरी फिटनेस रिलेटेड वेबसाइट है, अनदर वेबसाइट दैट इज healthtip.com, ओके। तो एक बार आपकी डोमेन डन हो गई तो आपको होस्टिंग चाहिए होगी, क्योंकि होस्टिंग चाहिए होती है आपके ब्लॉग को लाइव करने के लिए। और आई रिकमेंड यू कि आप होस्टिंगर से होस्टिंग बाय करें क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली है और आपके लाइक वर्डप्रेस से इजीली इंटीग्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इससे साइन अप कर लेना। फिर उसके बाद आपने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेना है। तो इससे लाइक आई गेस इसकी 1 क्लिक इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। तो कुछ मिनट्स में आपका ब्लॉग आपको सेटअप नज़र आ जाएगा। और जब आपका ब्लॉग डैशबोर्ड आपके पास लॉग इन हो जाए तो आप उधर से अपना ब्लॉग कस्टमाइज कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज टू
choose a theme. Okay, now our mission is to make our blog look beautiful. हम चाहते हैं हमारा ब्लॉग प्यारा नजर आए, तो वर्डप्रेस जो है वो बहुत सारे प्रीमियम और फ्री थीम्स हमें ऑफर कराता है, जिसमें हम चूज कर सकते हैं। हमने बस एक थीम लेनी है जो हमारे ब्लॉग के स्टाइल के साथ मैच करती हो, जो आपको अच्छी लग रही है ना, आप बस उसको चूज कर लें। हमें बस ये देखना है कि वो डेस्कटॉप और मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, और बस आपने वो थीम चूज कर लेनी है। और अगर आपको थीम नहीं मिल रही तो आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे लॉग इन करें, वहाँ पे अपीयरेंस में जाएं, फिर थीम्स में जाएं और आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका अगला स्टेप आ जाता है तो इंस्टॉल प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन्स ना बेसिकली आपकी जो ब्लॉग होता है ना उसमें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। जैसे ब्लॉग्स को ना आप प्लगइन्स को आप ऐसे कंसीडर करें जैसे वो आपके मोबाइल के ऐप्स हैं। ठीक है, जैसे आपको एसईओ के लिए प्लगइन चाहिए तो आप रैंक मैथ कर सकते हैं, इस तरह योस्ट एसईओ कर सकते हैं। लाइक देयर आर डिफरेंट प्लगइन्स, आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। ठीक है, फिर उसके बाद यू हैव टू क्रिएट पेजेस। आपने इम्पॉर्टेंट पेजेस बनाने हैं, 3 इम्पॉर्टेंट पेजेस जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ना वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे फर्स्ट है अबाउट अस का पेज। अबाउट अस का पेज होता है जिसमें आप खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आप अपने ब्लॉग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। द सेकेंड इज अ कॉन्टैक्ट पेज जिसमें पीपल कैन रीच आउट टू यू। ठीक है, दे कैन कम अप टू यू, जो आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द थर्ड पेज इज अ प्राइवेसी पॉलिसी पेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। इट्स लाइक कि आप इसमें बताते हैं कि आप जो गूगल की गाइडलाइंस हैं उनको कम्प्लीटली फॉलो अप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 पेजेस आपने ज़रूर बना लेने हैं। इसमें आपने वर्डप्रेस के एडिटर में जाना है, उसको ऐड टेक्स्ट करना है, इमेजेस लगाएं, लिंक्स लगाएं और यू आर गुड टू गो। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाता है राइटिंग योर फर्स्ट ब्लॉग। राइटिंग योर फर्स्ट ब्लॉग। ओके, तो ये सबसे मज़े का पार्ट है। जब आपने अपना पहला ब्लॉग लिखना है, जब आप ब्लॉग लिख रहे हो ना तो आपने फोकस करना है कि आप वैल्यूएबल कंटेंट की तरफ जा रहे हो। ठीक है, आपने वैल्यूएबल कंटेंट प्रोवाइड करना है अपने रीडर्स को। आपने वो टॉपिक चूज करना है जो आपकी ऑडियंस के साथ मैच कर रहा हो। और आपने ना हमेशा कोशिश करनी है कि जो आप ब्लॉग लिख रहे हैं ना वो आप हमेशा ये बात माइंड में रखें कि आप एक 6th स्टैंडर्ड के बच्चे के लिए ब्लॉग लिख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपने हेडिंग्स यूज़ करनी है, बुलेट पॉइंट्स यूज़ करने हैं, इमेजेस यूज़ करनी है, आपने एसईओ करनी है, कीवर्ड्स ऐड करें, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, और अपने ब्लॉग को बहुत प्यारा बनाएं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है स्टेप प्रमोट योर ब्लॉग। अच्छा, मुझे लग रहा है एक स्टेप ना मैं मिस कर दी है मैंने। कौन सा स्टेप मिस किया आपने? हम 1 to all जरा चेक कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पेजेस हमने क्रिएट कर लिए, उसके अलावा प्लगइन इंस्टॉल कर लिया हमने, उसके अलावा थीम हो गई डन। WordPress install, yes, I forgot to add the fourth step which was to install WordPress। अच्छा, मैंने लिखा नहीं है लेकिन इसके बारे में मैंने बिल्कुल बताया है आपको। ठीक है, तो ये मैंने इसको इधर ऐड कर दिया है। अब ठीक है। द 9th स्टेप इज टू प्रमोट योर ब्लॉग। अच्छा, अब ब्लॉग प्रमोट कैसे करना है आपने? देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर दैट। आई मेक अ डिफरेंट वीडियो, यू विल चेक आउट दैट। आपको वो मिल जाएगी, आपने ढूंढनी है मेरे चैनल पे। ठीक है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी प्रोबेबली। जब आपकी पोस्ट लाइव हो जाती है ना तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपने उसको शेयर करना है सोशल मीडिया के थ्रू। आप फेसबुक के थ्रू करें, इंस्टा के थ्रू, ट्विटर के थ्रू, जहाँ पे भी आपकी कम्युनिटी बिल्ड हो जाए ना वहाँ पे आपने अपने ब्लॉग को प्रमोट करना है और फिर आपने बस पैसा बनाना है। ठीक है, और उसके बाद the last but not the least step is to be consistent। ठीक है, ब्लॉगिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है। आपने लिखते रहना है, आपने सीखते रहना है, आपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करते रहना है। और आपने ना ऐसे नहीं करना कि आपने एक दिन ब्लॉग पोस्ट कर दिया तो आपने 2 दिन का आगे से गैप ले लिया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना। अगर आप
एक वीक में 1 दफ़ा पोस्ट करें या आप एक वीक में 2 दफ़ा करें या आप 3 दफ़ा करें या आप आफ्टर अ डे करें या आप रेगुलर करें, आपने बस उस चीज़ में कंसिस्टेंट रहना है। जस्ट हैव टू बी कंसिस्टेंट इन दैट, ओके। और फिर आपको ना अपनी प्रोग्रेस ओवर टाइम नज़र आती रहेगी। ये टाइम टेकिंग काम है, लेकिन जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप डेडिकेटेड होंगे, तो फिर आप ग्रो करेंगे। ओके, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको 10 द मोस्ट इजी स्टेप्स बता दिए जिनसे आप ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको ज़्यादा सारे ब्लॉगिंग टिप्स और ट्यूटोरियल्स मिलते रहें। और लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप किस नीश पे ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप बताएंगे, और आई वुड लव टू हेल्प यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग और सी यू। अल्लाह हाफिज़।